बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अरसे से ये डिमांड आ रही थी कि मैदे के अल्सर के बारे में, और गैस बहुत होती है, तो ये लेक्चर मैदे के अल्सर के बारे में मैं बताऊंगा और इसकी ट्रीटमेंट इलाज बग़ैर दवाइयों के। और अगले लेक्चर में मैं गैस के बारे में बताऊंगा, जो हज़म नहीं होता और गैस बहुत होती है। तो ये मैदे की तस्वीर है, इसमें देखें डेली कम से कम 500 से 1 लीटर तेज़ाब, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सख्त तेज़ाब डेली बनता है। और मैदे का पीएच 1.5 से 3, एसिडिक, हाईली एसिडिक। जो तेज़ाब आप देखते हैं लोगों के मुंह पे फेंकते हैं, जो यूज़ करते हैं बैटरी में, उससे ज़्यादा सख्त होता है और मैदे के अंदर होता है। तो ये हज़म के लिए ज़रूरी है कि प्रोटीन इसके बगैर हज़म नहीं हो सकती एसिड मीडिया में। दूसरा मिनरल, आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये इसके बगैर अब्ज़ॉर्ब नहीं हो सकते। और तीसरा सबसे ज़्यादा कि बैक्टीरिया और वायरस जितने हैं उन सबको ये मार देता है। ये देखें, ये स्टामिक एसिड 1, लेमन जूस एसिडिक है, सिरका एसिडिक होता है, इसीलिए मैं एप्पल साइडर विनेगर कहता हूँ, जिनकी एसिडिटी ना हो। ब्लैक कॉफ़ी है, सलाइवा है, उसके बाद प्योर वाटर। ये नीचे जो तरफ जो आ रहे हैं ये एसिड कम करते जा रहे हैं, चीज़ें ब्लीच है, अमोनिया है, सोप है, बेकिंग पाउडर है। ये चीज़ें तेज़ाबियत कम करती हैं, हाजमे को ख़राब करेंगी, इससे गैस पैदा होगी। जितना एसिडिक होगा आपका मैदा उतना ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगी, उतने ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, ये बहुत कॉमन आ रहा है। एसिड मीडिया में कोई बैक्टीरिया वायरस ज़िंदा रहता ही नहीं है, मर जाता है। आप बताएं तेज़ाब में कैसे बैक्टीरिया ज़िंदा रहेगा? तो ये फ़ायदा है एसिडिटी का, इसलिए ये नॉर्मल बहुत ज़रूरी है। अल्सर तब बनेगा जब स्टमक की जो लेयर होती है म्यूकस, ये ख़त्म हो जाती है। देखें, ये अल्सर आपको नज़र आ रहा है, इसमें ये सुराख हो गया हुआ म्यूकस में, मैदे के अंदर म्यूकस में। इधर अभी जब तेज़ाब लगेगा तो ये बहुत जलन, ये स्पेशल एक लेयर है म्यूकस की, ये मैदे के अंदर है, ये बहुत स्पेशल अल्लाह ताला ने बनाई। तो इसमें जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है वो 70% वजह है अल्सर की आजकल। दूसरी दर्द की दवाइयाँ हैं, ये एस्प्रिन है, ये जितनी ब्रूफेन वगैरह, ये जो नॉन स्टेरॉइड। तीसरा स्ट्रेस है, परेशानी में क्या होता है, HCl बहुत बनता है, एसिड बहुत बनता है, स्कीट होता है, उससे ज़्यादा अल्सर हो जाता है। दूसरा रिफाइन कार्बोहाइड्रेट, जब मैदा वगैरह के बेकरी आइटम खाते हैं उससे विटामिन कमी हो जाती है और मैदे में हाजमा ख़राब हो जाता है और ये जो लेयर है ये ख़राब हो जाती है। कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है, इसकी भी कई वजह बताते हैं। और दूसरा कॉफ़ी और चाय, ये भी एसिडिक होती हैं, ये भी मैदे की तेज़ाबियत को ज़्यादा करती हैं और नुकसान देती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। दूसरा मैदे की तेज़ाबियत जो है वो बाइल को लिए, बाइल फैट हज़म करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब मैदे की तेज़ाबियत वाला खाना आंतड़ में शुरू में जाता है तो बाइल रिलीज होता है, बाइल के बाद पैंक्रेटिक एंजाइम रिलीज होते हैं जो कि हजमे में बहुत ज़रूरी हैं। और अगर ये एसिड ना हो स्टमक का तो फिर गैस बनेगा, बहुत अफारा हो जाएगा, आपको हज़म नहीं होगा, डकार आते रहेंगे, पेचस लगे रहेंगे, कभी कब्ज़ हो जाएगी। ये सारी वजह अगर मैदे में तेज़ाबियत कम हो जाएगी, तेज़ाबियत कम होने से ये मसले होते हैं ज़्यादा, ये ज़हन में रखना है। हाजमे के लिए तेज़ाबियत बहुत ज़रूरी है। तो जब एसिड कम हो जाता है तो फिर इन्फेक्शन, ये पाइलोरी भी आ जाएगा, ये भी रहेगा, ये भी इन्फेक्शन करता है, निकलता नहीं है, बड़ी सालों साल रहता है ये। तो अगर आपको खाना खाने के बाद बेहतर महसूस हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके मैदे में अल्सर है, गैस्ट्राइटिस है। और अगर पाइलोरी है और एसिड लो है तो फिर खाना खाने के बाद आपको तकलीफ बढ़ जाएगी, अफर आ जाएगा, हज़म नहीं होगा, डकार आएंगे, गैस हो जाएगी। ये एक आसान सी पहचान है। दूसरा आजकल बहुत आसान है, गैस्ट्रोस्कोप है, लोकल है, बेहोश नहीं करना पड़ता। आप जाते हैं, वो अंदर स्कोप डाल के बायोप्सी भी ले लेते हैं, सैंपल भी ले लेते हैं, टेस्ट भी कर लेते हैं और अक्सर नज़र भी आता है और सारा देखते हैं। ये आसान तरीन टेस्ट है, 10 मिनट बाद आप वापस घर आ जाते हैं। ये आसान तरीन तरीका और बेस्ट तरीका ही। दूसरा, ये फ़ोटो में आप देखें, जब मैदे की तेज़ाबियत बढ़ जाती है तो ये आपने देखा ऊपर बंद हो गया है रास्ता, ये तेज़ाबियत ऊपर ही जाए, गले में जिसको कहते हैं गर्ड, गैस्ट्रोफिर रिफ्लेक्स नहीं होता। ये लोग उल्टा बताते हैं कि तेज़ाबियत जो कम हो तो तब ये बंद नहीं होता, तेज़ाब हो तो बंद हो जाता है, फिर नहीं होता। इसलिए इस केस में हम एप्पल साइडर विनेगर देंगे, जो एसिड वाले कैप्सूल है वो नहीं देंगे, उससे ये ठीक हो जाएगा। ये वाल बंद हो जाता है जब एसिड ज़्यादा होता है, जब एसिड कम हो जाता है वाल बंद नहीं होता और ये तेज़ाब ऊपर चला जाता है, एल्कलाइन हो जाता है मैदा। ये स्टडी आई थी, जो कैबेज, बंद गोभी का जूस है, वो इसके लिए बेहतरीन करार दिया गया है। बड़ी सालों से इस पर रिसर्च आ रही है। ये 2 से 3 गिलास पीते हैं तो 3 हफ्ते तक दिया गया तो 83% लोगों को अल्सर ठीक हो गया और एच बैक्टीरिया नेगेटिव हो गया। ये इसके मुकाबले में जो दवाई देते हैं पैराजोन, वो 81% को हुआ। फिर टैगामेट, एक बड़ी पुरानी दवाई थी अल्सर की,
वो 28 दिन लगे अल्सर ठीक करने में, कैबेज जूस से 5 दिन में ठीक हो गया। ये डिटेल स्टडीज़ की है पीछे। इसका इलाज क्या है? बेस्ट कि जो चीज़ें जैसे मैंने बताया था, चाय है, टेंशन है, स्ट्रेस है, वो चीज़ें पहले तो वो छोड़नी पड़ेंगी आपको। सिगरेट भी आता है, स्मोकिंग भी आती है उसमें। दूसरा बेस्ट ये होता है बोन ब्राथ। बड़ी जो बोन ब्राथ जो है ये बड़ी स्मूथ लेयर बनाता है पूरे गट के लिए भी, लीकी गट में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। दूसरा ग्रीन लीफ वेजिटेबल आप खा सकते हैं, वो खाएं। कैबेज जूस 2 से 3 गिलास डेली पिएँ। 80-25% 3 से 6 हफ्ते में पाइलोरी ख़त्म हो जाएगा, अल्सर हील हो जाएगा। दूसरा आप दही ले सकते हैं, गार्लिक, लहसुन और अदरक और प्याज, सॉरी, ये भी उसके लिए बहुत अच्छा है। तो अगर एसिड लो, आपको पता लग जाए गैस है, फारा है, नहीं हज़म हो रहा, तो फिर आप एप्पल साइडर विनेगर हर खाने से पहले 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के ज़रूर ले लिया करें। उससे आप एकदम आपके सिस्टम सारे ठीक हो जाएंगे। ये जूस बनाना है आपने, इसको स्टेन कर लें, अगर शेकर है, जूसर है, 2-3 गिलास पी लें। कैबेज जूस में एक स्पेशल विटामिन यू कहते हैं, वो हेल्प करता है। अगर ये जूस ना पिया जाए, ना करें, तो कभी स्टीम कर लें बंद गोभी को आप, वो भी 90% इफेक्टिव है। या फर्मेंटेड अचार जो होता है बंद गोभी का, साकरोट कहते हैं उसको, वो भी इफेक्टिव है। लेकिन सबसे ज़्यादा जूस है, फिर स्टीम है, फिर ये है। कुछ भी ना हो तो फिर एंड पे सर्जरी है, ऑपरेशन कराना पड़ता है आपको, ये कराना पड़ेगा आपको, इसके अलावा और कोई हाल नहीं। ये सिम्टम है, मोटी मोटी चीज़ें सारी बताई हुई हैं इसमें, ये आप देख लें। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।